पुराने वक्तों की बात है जब एक खुशहाल सल्तनत पर एक मेहरबान और अदल पसंद बादशाह की हुक्मरानी थी। रियाया खुश थी, बाजार आबाद थे और फौजी निजाम इतना मजबूत था कि दुश्मन सल्तनत का नाम सुनते ही लरस जाते। बादशाह की सखावत ऐसी थी कि कोई फकीर उसके दर से खाली ना लूटता और उसके अदल की मिसालें दूर दूर तक सुनाई देती। मगर इतनी शान और शौकत और सुकून के बावजूद एक ऐसी परेशानी थी जो बादशाह और उसकी मलिका के दिल में कांटे की तरह चुभती रहती थी। ये गम ऐसा था जो उनकी खुशियों को अंदर ही अंदर खा रहा था। शादी को कई दहाइयां गुजर चुकी मगर बादशाह और मलिका के यहाँ औलाद न हुई। दरबारियों और करीबी रुफका ने कई बार बादशाह को दूसरी शादी का मशवरा दिया ताकि सल्तनत को वारिस मिल सके, लेकिन बादशाह का जवाब ऐसा था कि सुनने वाले हैरान रह जाते। और ये जवाब किया था, इतना जरूर है कि इस कमी ने बादशाह के दिल और दिमाग पर बोझ डाल दिया था। वो अक्सर रातों को महल की छत पर तन्हा बैठा रहता, चांदनी रात में गहरी सोचों में डूबा हुआ। इस मसले का हल तलाश करने के लिए इसने हकीमों से मशवरे लिए, दुआएं करवाईं, यहाँ तक कि मुकद्दस मकामात का सफर भी किया, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही लगता था। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बादशाह की जिंदगी का रुख बदल दिया। ये एक ठंडी और पुरसुकून सुबह थी। महल के सहन में शबनम की नमी अभी तक मौजूद थी और दूर पहाड़ों से हल्की सी धुंध उठ रही थी। बादशाह अपनी गहरी सोचों में गुम महल की बुलंद छत पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे चहलकदमी कर रहा था। इसकी निगाहें खला में उलझी हुई थी, जैसे वो अपने दिल की किसी भारी गिरह को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसी लम्हे महल का पुराना बावर्ची हाथ में एक चांदी की प्लेट लिए सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। अदब से झक कर बोला, बादशाह सलामत, मलिका आलिया नीचे दरबार में आपका इंतजार फरमा रही हैं और ये खाने का शर्फ भी आपको पेश करना चाहता हूं। बावर्ची ने बादशाह के चेहरे पर गहरी संजीदगी और थकन के आसार देखे तो कुछ देर झिझक कर अदब से अर्ज की, हुजूर अगर गुस्ताखी ना हो तो पूछ सकता हूँ, ये कौन सा बोझ है जो आपके चेहरे से खुशियों का रंग छीन लेता है। बादशाह ने एक तवील सांस भरी और आहिस्ता लहजे में कहा, मेरे दोस्त, ये सल्तनत खुशहाल है, रियाया मुतमईन है, मगर मेरे दिल का सुकून कहीं खो गया है। वारिस न होने का गम दिन रात मुझे घेरे रहता है। बावर्ची ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, अगर इजाजत हो तो एक तरकीब अर्ज करूं, शायद अब की ये परेशानी दूर हो जाए और सल्तनत को भी वारिस मिल जाए। बादशाह ने हल्की संजीदगी से कहा, तो ये तरकीब आज याद आई है? इतने बरस कहाँ थे तुम जो आज ये हल पेश करने आ गए हो? बावर्ची ने दोनों हाथ बांध कर अदब से कहा, हुजूर मेरा मशवरा यह है कि सल्तनत में ऐलान करवा दिया जाए कि जो शख्स आपकी तय करदा शराइत पर पूरा आतरी वो आपका वारिस बनेगा। बादशाह हंस पड़ा और थोड़े तंज के साथ बोला, इस तरह तो हर तरफ से नौजवान दौड़ते चले आएंगे, हर एक कहेगा मुझे बादशाह बना दो, तो फिर मैं कैसे तय करूंगा कि असल में अहल कौन है? बावर्ची ने मानी खेज अंदाज में कहा, हुजूर उसका जवाब एक शख्स के पास है। हमारी सल्तनत में एक ऐसा दाना बुजुर्ग रहता है जो हर मसले का हल निकालता है। वही आपको ऐसी शराइत बताएगा जिन पर सिर्फ असल अहल शख्स ही पूरा उतर सकता है। ये सुनकर बादशाह ने फौरन खाने की प्लेट एक तरफ रखी और कहा, तो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। चंद लम्हों बाद बादशाह और बावर्ची शाही घोड़ा गाड़ी में सवार होकर महल से निकले। सफर कई घंटों पर मुहित था, यहाँ तक कि वो सल्तनत के एक दावर गांव के करीब जा पहुँचे। गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहाँ से चिराग की मध्यम रोशनी झलक रही थी। अंदर एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। जब वो इबादत से फारिग हुए तो बावर्ची आगे बढ़कर बोला, हुजूर ये हमारे बादशाह सलामत है, अब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर बादशाह को खुश आमदीद कहा और कहा, बेटा अपनी परेशानी बयान करो। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मसला बयान किया। बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी निगाहों से बादशाह की तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अगला वारिस असल में अहल हो तो 5 शर्तें तय करो। याद रखो, एक भी शर्त पूरी ना हुई तो वो तुम्हारी सल्तनत के काबिल नहीं। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने इसे 5 शराइत बताएं। इसे महसूस हुआ कि शायद वो अपने मसले के हल के करीब पहुंच गया है। इसने आजिजी से बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और मुतमईन दिल के साथ महल की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। महल लौटने के बाद बादशाह ने फौरन अपने वजीरों और मुशीरों को तलब किया। सख्त लहजे में हुक्म दिया, कुछ दिन बाद एक अजीम दावत आम का एहतमाम होगा। ऐलान कर दो कि सल्तनत के कोने कोने से रियाया सिपाही और मुअज़्ज़ज़ लोग महल के मैदान में जमा। हर शख्स के लिए खाने पीने और रहाइश का इंतजाम हो। चंद दिनों में तैयारी उरूज पर पहुंच गई। बड़े मैदान में रंग बिरंगे खैमे नस्ब किए गए, देगों में खुशबूदार खाने तैयार हुए और हर समत जश्न का सा समा। फौजी अपनी वर्दियों में कतारों में खड़े थे, वजीर और मुशीर एक जानिब और अवाम जौक दर जौक मैदान में आ रही। हर शख्स की आंखों में तजस्सुस था कि बादशाह आज क्या ऐलान करने वाला है। दावत से फरागत के बाद बादशाह एक बुलंद मिंबर पर चढ़ा। इसका चेहरा वकार और संजीदगी का इम्तिजाज पेश कर रहा था। इसने गहरी नजर से मजमा को देखा और बोला, ए मेरी सल्तनत के लोगों, तुम सब जानते हो कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और अब जब कि मैं बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ, मुझे एक ऐसे वारिस की जरूरत है जो मेरी जगह इस सल्तनत की खिदमत कर सके। लेकिन ये फैसला आसान नहीं, इसलिए मैं तुम में से इसी को मुंतखब करूंगा जो मेरी 5 आजमाइशों पर पूरा उतरे। फिर बादशाह ने एक एक करके अपनी शर्तें सुनाई। पहली शर्त, बर्फानी पहाड़ की चोटी से एक नीला पत्थर लाना। दूसरी शर्त, इस जंगल से चांदनी फूल तोड़ कर लाना जो सिर्फ पुरंदी रात को खिलता है।
तीसरी शर्त कस्साब के अमानत संदूक को हासिल करना। चौथी शर्त रेगिस्तान के वस्त से हिकमत वाला घड़ियाल लाना जो वक्त को नापने के बजाय समझाता है। पांचवी शर्त वापसी पर एक ऐसी कहानी सुनाना जो तुमने अपने सफर से खुद सीखी हो। बादशाह ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर भरपूर लहजे में कहा, याद रखो अगर कोई एक भी शर्त में नाकाम हुआ तो वो इस सल्तनत संभालने के लायक नहीं समझा जाएगा। अब जाओ और अपनी अहलियत साबित करो। बादशाह के ऐलान के फौरन बाद कई उम्मीदवार मैदान में उतरे। इनमें एक मालदार ताजिर का बेटा भी था जो बर्फानी पहाड़ की तरफ निकला, मगर पहली ही रात सर्दी और कठिन माहौल ने इसका दम तोड़ दिया। थकन और बीमारी के बाइस वो अगली सुबह ही खाली हाथ वापस लौट आया। दूसरा उम्मीदवार सल्तनत के कमांडर का बेटा था जिसकी परवरिश सख्त फौजी नज्म व ज़ब्त में हुई थी। रास्ते में एक बस्ती आई जहां इसने रात गुजारने की दरखास्त की, मगर इनकार मिलने पर इसने बस्ती वालों को बुरा भला कहा और झगड़ा किया। बस्ती वालों ने शिकायत बादशाह तक पहुंचाई और बादशाह ने फौरन इसे मुकाबले से खारिज कर दिया कि ऐसा रवैया किसी भी वारिस के शायान शान नहीं। बादशाह के ऐलान को 3 माह गुजर चुके थे और अब तक कई बहादुर मालदार और ताकतवर उम्मीदवार नाकाम हो चुके थे। इसी दौरान एक दूर दराज गांव में एक लकड़हारे का बेटा जो खुश अखलाक, मेहनती और दूसरों का हमदर्द माना जाता था, दिल ही दिल में इस मुहिम पर जाने की ख्वाहिश करता है। एक दिन वो ये इरादा अपनी माँ से बयान करता है। माँ पहले तो हैरान होती है, मगर बेटे की नियत और हौसले को देखकर इसे दुआएं देती है और कहती है कि कामयाबी और नाकामी से बढ़कर इंसानियत और सच्चाई अहम है। ये नौजवान गाँव में सबका मददगार था, कभी किसी के खेतों में हाथ बटाता, कभी किसी के घर की मरम्मत में। जब इसने जाने का फैसला किया तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। अगली सुबह वो रवाना होने लगा तो वालिदैन, रिश्तेदार और गांव के लोग सब इसे गांव के दरवाजे तक छोड़ने आए। हर कोई इसे दुआएं दे रहा था, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा था और वो पुरज़्म दिल के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा। गांव से निकलते वक्त नौजवान के पास एक मजबूत घोड़ा, चंद दिनों का राशन और बाप की दी हुई एक पुरानी मगर तेज धार तलवार थी। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें धुंध में मध्यम सी चमक रही थी, वो अपने सफर पर निकल पड़ा। कई दिन तक वो मैदानों, नदियों और घने जंगलात से गुजरता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो उन सफेद चोटियों वाले पहाड़ के करीब पहुंचता गया, मौसम सख्त और रास्ते दुश्वार होते गए। एक शाम बर्फानी हुआ के झक्कड़ों और धुंध में वो रास्ता भटक गया। भूख और थकन से निढाल वो बर्फ में चलते चलते एक चरवाहे के घर तक पहुंचा। चरवाहे ने इसे गर्म दूध पिलाया, कुछ सूखी रोटी दी और बताया कि बर्फानी पत्थर, नीली चट्टान सिर्फ शुमाल की तरफ वाक़े एक खुफिया गार में मिल सकता है। इसने इसे वहां तक जाने का रास्ता समझाया, मगर खबरदार भी किया कि रास्ते में बर्फानी चीता और बर्फानी तौदे का खतरा रहता है। ये सुनकर नौजवान ने हिम्मत बांधी और कई घंटे बर्फ से ढकी ढलवान चढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक वादी में रात गुजारने के लिए रुका। इसी वक्त एक बर्फानी रीछ गार के दहाने पर आन खड़ा हुआ। नौजवान ने जल्दी से लकड़ियां जमा करके आग जलाई। शोलों और धुएं से घबरा कर रीछ वापस पहाड़ों की तरफ भाग गया। अगली सुबह वो घोड़े को वहीं बांधकर पैदल ऊपर चढ़ने लगा। बर्फ की तह में दबी देवदार के दरख्तों के पीछे इसे एक तंग सा गार नजर आया। अंदर दाखिल हुआ तो डांसेस इतनी थी कि सांस भी धुंध में जमती महसूस हो रही थी। एक कोने में बर्फानी चीता दबका हुआ था, लेकिन नौजवान ने मशल जलाकर इसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फुंकाया। आखिरकार गार की सबसे अंदरूनी दरार में नीला पत्थर चमकता हुआ मिला। पत्थर को महफूज करके वो जल्दी से वापस घोड़े तक आया, मगर नीचे उतरते हुए बर्फानी तोदा इसके करीब आ गिरा। जान बचाने के लिए वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छप गया और तोदा गुजरने के बाद वो घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों से नीचे उतर आया। इसका पहला इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। पहली शर्त कामयाबी से पूरी करने के बाद नौजवान एक और मुहिम के लिए निकल पड़ा। इस बार इसे एक चांदनी फूल लाना था जो सिर्फ घने जंगल की गहराइयों में और वो भी आधी रात को खिलता था। वो घोड़े पर सवार तलवार कमर से लटकाए कई दिन का सफर तय करता हुआ जंगल के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, घुप अंधेरा और अजीब सी खामोशी इसका इस्तकबाल करने लगी। कहीं दूर से जंगली जानवरों की धाड़, झाड़ियों में हरकत और टूटती टहनियों की आवाज इसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। मगर वो अपने बाप की नसीहत याद करके आगे बढ़ता रहा, ये खौफ पर काबू पाओ और हर जानदार से रहम का सलूक करो। रास्ते में कभी शेर की धाड़ सुनाई देती तो वो रुक जाता, कभी सांप की सरसराहट से पीछे हट जाता। ऐसे ही चलते चलते इसकी नजर एक जख्मी हिरन पर पड़ी। हिरन के पाँव में कांटा चुभ गया था और वो तकलीफ से लंगड़ा रहा था। नौजवान फौरन घोड़े से उतरा, नरमी से कांटा निकाला और कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। हिरन की आंखों में जैसे शुक्रगुजारी की चमक उतर आई। शाम हो चुकी थी, इसने वहीं डेरे डाले। रात जंगल के सन्नाटे में किट्टी और सुबह होने से पहले ही हिरन एक समत दौड़ने लगा। घोड़ा भी इसके पीछे लपका और नौजवान चाहकर भी इसे ना रोक सका। चंद लम्हों में वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां चांदनी की हल्की रोशनी में सैकड़ों रंग बिरंगे फूल खिले थे। ये मंजर जितना हुसैन था इतना ही मुश्किल, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि इनमें से चांदनी फूल कौन सा है। इसी वक्त इसे बाप के अल्फाज याद आए, जब रास्ता धुंधला जाए तो रुक कर सोचो, वक्त खुद जवाब देगा। वो एक पत्थर पर बैठ गया, आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और इंतजार करने लगा। रात का वक्त हुआ तो अचानक एक सफेद सा फूल नरम नीली रोशनी बखेरने लगा। यही था इन चांदनी फूल।
वो आहिस्ता से करीब गया, मगर जैसे ही फूल तोड़ने लगा झाड़ियों में से एक जहरीला सांप लपका। लम्हे भर की देर थी, नौजवान ने पास पड़ी लकड़ी से झटका मारा और सांप को पीछे हटा दिया। वो फूल एहतियात से तोड़कर थैले में रखता है, फिर हिरन की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। यूं इसकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई और वो अगले सफर पर रवाना हुआ। दूसरी शर्त पूरी करने के बाद नौजवान तारीख जंगल से निकलकर आगे बढ़ता है। कई दिनों तक वो वादियों, मैदानों और छोटे बड़े गांव से गुजरता है। हर जगह कस्साबों से इस संदूक के बारे में पूछता है जो इसकी तीसरी शर्त है, मगर हर बार मायूसी हाथ आती है क्योंकि सबके पास आम लकड़ी के संदूक ही होते हैं। आखिरकार सल्तनत के एक कोने में वाक़ई एक छोटे से गांव में वो पहुंचता है। यहाँ एक कस्साब की दुकान पर उसकी नजर फौरन एक अनोखे संदूक पर जाती है। ये संदूक बाकी सबसे मुख्तलिफ था। पुरानी धात के कोने, चमकदार पीतल की पट्टियां और ढक्कन पर कंदा किए गए अजीब से निशान। नौजवान को यकीन हो जाता है कि यही वो अमानत संदूक है जिसकी इसे तलाश थी। वो कस्साब से इसे लेने की दरख्वास्त करता है, मगर कस्साब एक शर्त रखता है, ये संदूक तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस बस्ती के सब लोगों को खाना खुला दोगे। नौजवान के पास इतने वसाइल नहीं होते कि फौरी तौर पर इतना खाना मुहैया कर सके, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो गांव में मजदूरी शुरू कर देता है, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता, पानी भर कर लाता और किसी भी जरूरतमंद का हाथ बटाता। इसकी नियत और मेहनत देखकर गांव वाले भी इसकी मदद करने लगते हैं। बाज काम मुफ्त करवा कर उसकी कमाई बढ़ा देते हैं। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बिलाखिर इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो सब के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम कर सकते। दावत के दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर खुशी खुशी खाना खाते। कस्साब ये मंजर देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने ये शर्त सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि इसमें अपना दिल भी लगा दिया। फिर वो संदूक नौजवान के हवाले कर देता है और यूं तीसरी शर्त भी कामयाबी से पूरी हो जाती है। अब इसकी 3 निशानियां पूरी हो चुकी थीं और चौथी निशानी की तरफ वो निकल पड़ा। इसने रेगिस्तान का रुख किया। कई दिनों के सफर के बाद वो रेगिस्तान में पहुंचा जहां से एक काफिला गुजर रहा था। अचानक एक जोरदार रेत का तूफान आ गया। नौजवान ने फौरन काफिले वालों की मदद शुरू कर दी। उनके सामान को संभाला, ऊंटों को काबू में किया और लोगों को तूफान से बचाने की कोशिश की। जब तूफान थम गया तो काफिले वालों ने इस नौजवान से तारुफ पूछा। इसने बताया कि वो बादशाह की रखी हुई शर्तें पूरी करने के सफर पर है। काफिले वालों ने खुश होकर इसे पीने के लिए पानी दिया, कुछ खाने की चीजें दें और आगे का रास्ता बताया। वो काफिले वालों के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ फासले पर इसे रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा कबीला नजर आया। वहां से गुजरते हुए इसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो इसे गौर से देख रहे थे। नौजवान उनके पास गया तो बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इसने अपना मकसद बताया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी मंजिल यही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल बुजुर्ग ने पूछा, क्या चीज बांटने से बढ़ती है? नौजवान ने जवाब दिया, इल्म। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नौजवान ने जवाब दिया, अदल। बुजुर्ग ने खुश होकर इसे रेगिस्तान का घड़ियाल दे दिया और नसीहत की कि ताकत हमेशा अदल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसकी 4 शर्तें पूरी हो चुकी थीं और सिर्फ आखिरी शर्त बाकी रह गई। अब इसकी 4 निशानियां पूरी हो चुकी थीं और सिर्फ 5वीं निशानी बाकी रह गई थी, जिसके मुताबिक इसे वापसी पर बादशाह को एक सबक आमोज कहानी सुनानी थी। नौजवान खुशी खुशी अपने घोड़े पर सवार हुआ और 4 निशानियों को साथ लेकर महल की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में इसके दिल में ख्याल आया कि बादशाह को कौन सी कहानी सुनाए कि वो 5वीं शर्त भी कबूल कर ले। इसी दौरान इसे एक गरीब मुसाफिर मिला जो रास्ते में सदाएं दे रहा था, मुसलमानों सुधर जाओ, जुल्म न करो। इसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी। नौजवान इसके करीब गया और सलाम किया। गरीब मुसाफिर ने इसका हाल पूछा तो नौजवान ने इसे अपने सफर की तमाम दास्तान सुनाई, कैसे इसने इंसाफ सीखा, लोगों की मदद की, भूखों को खिलाया और ताकत को अदल के साथ बरता। गरीब मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बादशाह को यही सच सुनाना, इसे बताना कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि दूसरों का भला करने में है। वो कौमें जिनके पास वसाइल हों लेकिन अपने भाइयों की मदद न करें, उनका ज़मीर मर चुका होता है, और जो कौम अपने ज़मीर को खो दे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ दिनों के सफर के बाद नौजवान महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल के अंदर का माहौल मायूसी भरा था। बादशाह को अब यकीन हो चुका था कि कोई भी इसकी शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दरबान दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। जहान पना, वो नौजवान आ गया है। बादशाह फौरन दरबार में आ बैठा। नौजवान आगे बढ़ा और कहा, जहान पना, मैंने आपकी सब शर्तें पूरी कर ली हैं और ये मेरी आखिरी शर्त है, एक कहानी। फिर इसने सुनाया कि कैसे इसने सफर में सीखा कि अदल सबसे बड़ी ताकत है और ये कि वो कौमें जो अपने भाइयों की तकलीफ को महसूस न करें वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसने कहा, अगर दिल जिंदा हो तो सल्तनत भी जिंदा रहती है, लेकिन जब जमीर मर जाए तो कोई ताकत कौम को बचा नहीं सकती। बादशाह इसकी बातों से गहरा मुतासिर हुआ और ऐलान किया कि ये नौजवान सल्तनत का वारिस होगा। बादशाह और पूरा दरबार नौजवान की कहानी से गहरा मुतासिर हुआ। अवाम की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने मुस्कुरा कर ऐलान किया, ये मेरा वारिस है,
नौजवान ने अपनी शर्तों की अमानतें बुजुर्ग के पास वापस भिजवा दी और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे कामयाबी दी। बादशाह ने फौरन इसके वालिदैन को दरबार में बुलाया और हुक्म दिया कि वो यही महल में रहें, क्योंकि अब उनका बेटा सल्तनत का वारिस है। अगले चंद साल नौजवान महल में रहकर सल्तनत के कवानीन, रियाया के हुकूक और हुक्मरानी के उसूल सीखता रहा। बादशाह इसे अपने बेटे की तरह समझता और हर बड़े फैसले में शरीक करता। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब बादशाह का इंतकाल हो गया। इस दिन नौजवान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक बाप जैसी हस्ती को खो चुका था। बादशाहत की जिम्मेदारियां अब पूरी तरह इसके कंधों पर आ गईं। इसने अदल, मोहब्बत और इल्म के साथ सल्तनत चलानी शुरू की। हर शख्स की फरियाद सुनी जाती, इंसाफ हर एक को मिलता और रियाया खुशहाल रहने लगी। सल्तनत अमन व सुकून का गहवारा बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी का असल मकसद दौलत कमाना और खजाने भरना नहीं, बल्कि ये है कि आपकी वजह से कौन खा रहा है, कौन कमा रहा है और किसके घर का चूल्हा जल रहा है। वो कौमें जिनके ज़मीर मर चुके हों वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज फलस्तीन जुल्म का शिकार है और बेशुमार इस्लामी ममालिक वसाइल रखने के बावजूद मदद को आगे नहीं बढ़ रहे। ये इस बात की अलामत है कि हम मुसलमान ज़मीर के दायरे में मर चुके हैं। जिंदगी रही तो अगले जुमा 7 बजे एक नई दास्तान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।